वेलकम बैक टू अपना स्कूल। दिस इज़ नबीला और आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हमारे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारे थ्योरम 3.3 के साथ, जो कि है अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब हम लोग जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है उसमें जो हमारे पास वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, उसके हम लोग सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं उसके हमारे पास कई तरीके। हमारे पास यहाँ पर 2 तरीके दिए गए हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड। हम लोग वो 2 भी यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? हमारे पास कोई 2 इक्वेशंस दिए जाते हैं, तो हम लोग उसमें से कोई इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसके बाद दूसरे इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी। एक अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें समझ आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन ले लेंगे, x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 8, ये एक हो गया इक्वेशन। और हम लोग एक ले लेंगे x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये तो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गए। इसको हम लोग रख देंगे इक्वेशन 1 रखेंगे इसको, एंड इसको रखेंगे हम लोग इक्वेशन 2। तो अब हमें यहाँ पर कोई भी एक इक्वेशन में से हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, x की निकालेंगे या y की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग इक्वेशन 1 को सॉल्व करके देखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग x को हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे रहेंगे एंड 2y को हम लोग राइट हैंड साइड पे लेंगे, तो वो पॉजिटिव 2y हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा x इज़ इक्वल्स टू 8 प्लस 2y। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई कुछ 8 प्लस 2y। तब हम लोग इसको रख देंगे इक्वेशन 3। अब हम लोग इस x की वैल्यू को लेकर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3, मतलब x की वैल्यू इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो x की जगह पे हमें लिखना है 8 प्लस 2y। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 8 प्लस 2y एंड बाकी का इक्वेशन जो कि हमारे पास प्लस y इज़ इक्वल्स टू 5। नाउ सॉल्विंग दिस, 8 प्लस 2y प्लस y होगा हमारे पास 3y विच इज़ इक्वल टू 5। अब हम लोग 3y को हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे एंड 8 को हम लोग ले लेंगे हमारे राइट हैंड साइड पे। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 8। ठीक है, अब 3y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 8 जो कि होगा हमारे पास -3। अब हम लोग 3 को राइट पे ले लेंगे तो y इज इक्वल्स टू -3/3 हो जाएगा। तो हमारे पास आएगी y की वैल्यू -1। तब हम लोग इस y की वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, चाहे तो हम लोग इसे 3 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 2 में भी एंड 1 में भी। अगर हम लोग इसे इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आसान होगा हमारे लिए। तो हम लोग y की जगह -1 लिखेंगे, तो ये हो गया x इज़ इक्वल्स टू 8 प्लस 2 इंटू -1। फिर आ जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 8, 2 टाइम्स 1 इज़ 2, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, तो 8 माइनस 2 हो गया। देन x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 जो कि है 6। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई -1 एंड x की वैल्यू आ गई 6। बहुत सिंपल सा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो बढ़ते अब हम लोग हमारे सेकेंड मेथड की तरफ, जो कि है एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो अब है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं, उसमें से हम लोग वो इक्वेशंस को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करेंगे कि हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल टोटली एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब कट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू लेकर उसको हम लोग दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास हमारे सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्लियर हो जाएगी कि ये होता कैसे है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 3x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 10। ठीक है, हमारा पहला इक्वेशन हो गया। एंड दूसरा इक्वेशन हम लोग लेंगे -4x माइनस 2y इज़ इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो पहले हम लोग इसे इक्वेशन 1 रख लेंगे एंड इसको हम लोग रख लेंगे इक्वेशन 2। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर देखो x के हमारे पास कोएफिशिएंट्स है, एक तरफ है 3 एंड एक तरफ है 4, यहाँ पर है 1 एंड यहाँ पर है -2। हमारे पास यहाँ पर कुछ भी सेम नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में कुछ तो मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमारे पास कोई तो एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम हो जाए, ताकि वो कैंसिल हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहले तो हम लोग इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 2 को 3 से। अगर हम लोग यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12x, एंड अगर हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 12x। इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। एक तरीका है हमारे पास, देखिए इक्वेशन 2 में हमारे पास -2y है एंड यहाँ पर तो 1 ही है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये y से मतलब पूरे इक्वेशन से हम लोग अगर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ तो 2y आ जाएगा।
2y आ गया तो यहाँ से y का टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लोग एक काम करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 2, मतलब इक्वेशन 1 को हम लोग नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं विथ 2। ठीक है, तो जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इंटू 2 हो जाएगा हमारे पास 6x, प्लस y इंटू 2 हो जाएगा हमारे पास 2y, एंड 10 इंटू 2 हमारे पास हो जाएगा 20। तब हम लोग इसको रख लेंगे हमारा इक्वेशन 3। अब यहाँ हमें करना क्या है, सॉल्व इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इसके नीचे हम लोग इक्वेशन 2 लिख लेंगे। अब हमें सॉल्व करना है, मतलब या तो हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, जिस तरीके से हमारे पास कोई भी एक टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर +2y एंड -2y, ऑपोजिट साइंस तो हमेशा कैंसिल हो जाएंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर +2y या नीचे भी +2y होता तो हम लोग सारे इक्वेशन की साइन चेंज कर देते, बट यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी +2y एंड -2y है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हमारे पास 6x - 4x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 20 + 2 हो जाएगा हमारे पास 22। तो x हो जाएगा हमारे पास 22/2 एंड x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11। तो अब हम लोग इस x की वैल्यू को लेकर कोई भी इन तीनों में से एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हमें y की वैल्यू आ गई। तो हम लोग इसे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 1। तो हम लोग x की जगह पे 11 लिख लेंगे, 3 × 11 + y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। फिर 3 × 11 होता है हमारे पास 33 + y इज़ इक्वल्स टू 10। फिर हम लोग y को यहीं पर रखेंगे, 33 को हमारे राइट हैंड साइड पर ले लेंगे तो वो हो जाएगा -33, एंड 10 - 33 इज़ -23। तो हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है -23 एंड x की वैल्यू है 11। सो दिस वाज अवर एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। हमने यहाँ पर अलजेब्रिक मेथड्स देख लिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के ग्राफ में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब कुछ हमने देख लिया है। तो अब हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के साथ स्टार्ट करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।